जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। वैसे तो आज आपका क्या स्वागत करूं, कुछ विद्यार्थी तो बहुत ज्यादा तनाव में आगे होंगे कि जो अपने गांव से लेकर शहर की ओर रुक करके आए थे कि हाँ अब नौकरी लगकर ही आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारे अध्यक्ष साहब, आप लोग जानते हैं, चेहरा आपने देखा होगा, बातें बहुत अच्छी करते हैं। 2025 से अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसको डायरेक्ट कह दिया कि 2027 में आपका एग्जाम होगा। पद बढ़ाने की अगर हम बात करते हैं या मांग करते हैं तो पहले से ही सोचना चाहिए, विभाग में बैठे हुए हैं, कि इनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हो। जो पिछली भर्तियां इतनी इतनी बड़े पदों पर आई है तो बैकलॉग वाले पदों पर अपने भर्ती निकाल देते हैं पीटीआई वालों की। यार एक विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई करता है, आप तो ये जो खेल के साथ पढ़ाई करने वाले, आप सोचिए भाई इनके पास तो ऑप्शन ही एक है, और उस ऑप्शन के लिए ये आज अपना घर छोड़कर शहर में आ गए। एक मकान किराए पर लेते हैं, जयपुर हो, जोधपुर हो, कहीं पर भी हो, कम से कम 5,000 रुपए खर्चा है। और वहां रहकर पढ़ना, लाइब्रेरी का खर्चा, फिर किताबें, कोर्स, ऑफलाइन, कितना खर्चा हो जाता है। और अचानक उन्हें पता चलता है अब आपका पेपर नहीं है। अब उसने सोच रखा था कि इस महीने में जो है कैसे भी करके सितंबर में पेपर दे दूंगा, और अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं एक बार सीईटी का पेपर देके आगे कोई और भी भर्ती की तैयारी करूंगा, क्योंकि उसके पास दो विकल्प तो होते ही हैं। अब वो अपना पहला विकल्प जो पूरी तैयारी थी उसको छोड़ दी। आलोक राज जी को ऐसा करना चाहिए था कि जो करना होता है वो ये नहीं करते। फिर मैं कुछ बोलूंगा तो सर कल को कह देंगे ये अध्यापक कौन है जो मेरे खिलाफ ऐसे बोल रहा है। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसका कोई सिलेबस जारी नहीं। सीटी के बच्चों के लिए, 12वीं पास के बच्चों के लिए 15-15 विषय है, 4 टॉपिक और नए जोड़ देंगे, पर सिलेबस कम नहीं करेंगे। नेगेटिव मार्किंग कर देंगे, कम नहीं करेंगे। इनको भी ट्वीट करना चाहिए कि यार अन्य राज्यों के अंदर जो है एसआई भर्ती में इंटरव्यू नहीं होता है। मैं एक अध्यक्ष पद पर होते हुए सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान में भी एसआई में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। फर्ज तो बनता है, इनका फर्ज नहीं बनता क्या कि नीट का पेपर लीक हुआ है क्या मैं कुछ बोल जाऊं? नहीं बोलेंगे, सब कुछ हुआ क्या हुआ, बस सांत्वना देना। बड़ा आदमी हो मायत में, कोई बात नहीं, जैसा हो रहा है वैसा कर लो। फिर जब बच्चे कुछ पीछे पड़ते हैं तो कहते हैं कि जो है यूट्यूबर्स जो है वो भड़का देते हैं। अरे यूट्यूबर्स को नहीं, थोड़ा बहुत में भी कोई काम कर रहा है, मार सुबह 25 लाख टाबर पढ़ रहा है। जितने बच्चों का आप पेपर लेते हैं उतने बच्चे पढ़े और आगे जाकर वो कामयाब भी हुए, लेकिन उनको जो है सांत्वना तो देनी चाहिए। हाँ, आज एक बच्चा तैयारी कर रहा था, आपने अचानक से ये कह दिया, ये भी कह सकते थे पदों में बढ़ोतरी हो रही है बच्चों तो सकारात्मक रहना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इतना लिखने में क्या जा रहा था, यहां इतना भी लिख सकते थे। 13 सितंबर को नहीं हो पाएगा, ये लिखा, नहीं हो पाएगा, मान लिया। रूल से संबंधित कुछ क्लैरिफिकेशन के बाद ही विज्ञप्ति निकलेगी, इसलिए परीक्षा 2026 में आयोजित नहीं होगी, अप्रैल 2027 में इसका प्रयास करेंगे। भैया कब लगे थे पता है ये वाले? 2025 के लास्ट में लगे थे। 25 गया, 26 गया, और 27 में भी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इनको ज्वाइनिंग मिलेगी अब 2028 तक, जनवरी में देंगे। अब बताओ इतने साल कौन खराब कर गया? कुछ पूछेंगे तो बताएंगे नहीं। इसमें यह भी लिख देते आपके 1,000 पद के स्थान पर 5,000 पद आएंगे। अब कल पिछली बार हमने कहा कि हम आंदोलन कर रहे हैं 22 तारीख को, तो उसके अंदर एक व्यक्ति ने कमेंट कर दिया कि सर पीटीआई भर्ती तो नहीं आ रही है। अरे भैया पहले पुरानी वाली तो करवा दो, नहीं आएगी उसमें पद आएंगे कि नहीं आएंगे? जाती हुई सरकार पद देकर जाएगी तो पहले ही दे दे सरकार, मना कौन कर रहा है? गुण एहसान जो नौकरी लगेंगे, जिस सरकार की रोटी खाएंगे उसकी तो हाजिरी बजाएंगे ना। जी की खाओ बाजरी, भी की लगाओ हाजिरी। तो जो आज ये 5,000 पदों पर भर्ती निकाल के पेपर ले लेते और ये विद्यार्थी चयनित होते तो वो बिल्कुल सरकार का गुण गाते, लेकिन नहीं। काम कितने हैं राजस्थान में करने वाले, देखो इनके नहीं है सारे काम। आलोक राज जी पर पूरा आरोप नहीं है, औरों पर भी है। रीट मेंस कब होगा, कितने पद आएंगे, क्या है, नहीं। राजस्थान पुलिस सिलेबस के लिए आलोक राज जी को बोलना चाहिए कि यार विद्यार्थियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? पुलिस विभाग को बोल तो सकते हैं, जारी नहीं करवाएंगे। एसआई में इंटरव्यू कैंसिल के लिए कोई मांग नहीं करेगा, हम मांग करेंगे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम डेट जारी नहीं करेंगे। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो लगे थे 4th ग्रेड,
इनको ज्वाइन ही नहीं होने देंगे। मतलब काम पेंडिंग बहुत पड़े हैं। सीईटी का सिलेबस भी जारी नहीं करेंगे, सीईटी का सिलेबस जारी नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। राजस्थान जो है हमारी पहचान है, उसका वेटेज भी नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, ये इसलिए नहीं बढ़ाएंगे, इनको पता है आज सर जीके बढ़िया पढ़ा देंगे, सुभाष जी जीके बढ़िया पढ़ा देंगे, बच्चे नौकरी लग जाएंगे। हाँ, ये बढ़ाएंगे क्या? बाहर वाले टॉपिक, इंडिया के बारे में पढ़ो, वर्ल्ड के बारे में पढ़ो। अरे रहना यहीं पर है, सारो काम यहाँ का है, मतलब पढ़ना बाबर का इतिहास, ये क्या फायदा साहब। तो इन बच्चों की ओर थोड़ा सोचिए, या तो ऐसा ट्वीट करो कि इनके पदों में बढ़ोतरी हो रही है, या फिर अब इनका जो खर्चा लगा दिया है, आप तो एक पेपर नहीं दे के आए, उसका भी कोई पेपर नहीं देने जाता ना आरपीएससी का पेपर, उसके पैसे वसूल लेती है आरपीएससी। यहाँ कोई 5 मिनट लेट हो जाए तो उसको जाने ही नहीं देते। और हम युवा साथी हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा लेते हैं। कोई अध्यापक आपस में लड़ रहा है, कोई अध्यापक किसी बुराई में लगा हुआ है। अरे युवा साथियों, आप जागो। पीटीआई भर्ती वालों, आपसे तो हाथ जोड़कर इतना ही कहूंगा, धैर्य रखो, कुछ अच्छा मिलने वाला है, मेरी उम्मीद ये है। बाकी हुआ तो गलती है, पेपर सही समय पर होता है तो घर में जो और चीजें होती है वो पूरी हो जाती है। जैसे मान लो कि आपकी शादी है, रिश्ता है, मकान है, माँ बाप की उम्र है, सब कुछ देखना पड़ता है एक व्यक्ति को। जीवन में एक नौकरी लगना चुनौती नहीं है। बहन का भात भरना है, उसकी डोली उठानी है, बहुत सारे काम है, माता पिता के मतलब कईयों कर्जे हैं वो भी उतारने हैं। तो एक व्यक्ति खेल में ध्यान दे, वो पढ़ाई में ध्यान दे, वो परिवार में ध्यान दे, इधर वो खुद की लड़ाई भी लड़े। इतने भी ज्यादा हम बहादुर नहीं है। तो सरकार इन युवाओं की तरफ ध्यान दे और पीटीआई भर्ती वालों के लिए एक अच्छी सी खुशखबरी दे, एक सही एग्जाम डेट दे कि उसी एग्जाम डेट को होगा, कहीं अप्रैल में जाकर फिर कह दे कि आगे होगा। ठीक है, काफी सालों से ये 2028 तक बेरोजगारी की मार बहुत बुरी मार होती है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।